फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 10 आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं के अंतर्गत जामुन का पेड़ कहानी के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इस कहानी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। कृष्णचंद्र हिंदी और उर्दू भाषा के रचनाकार हैं। कृष्णचंद्र का आरंभिक लेखन उर्दू में है। आज़ादी के बाद हिंदी में लिखना शुरू करते हैं। जामुन का पेड़ एक हास्य व्यंग्य की शैली में लिखी हुई कहानी है। इस कहानी में सरकारी जीवन शैली व लाल फीताशाही की मिश्रित भ्रष्टाचारी व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया गया है, जहां इंसानियत की जगह व्यवस्था महत्वपूर्ण हो जाती है। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इन्होंने 20 उपन्यास, 30 कहानी संकलन और दर्जनों रेडियो नाटक लिखे। इनका व्यंग्यात्मक उपन्यास एक गधे की कहानी बहुत चर्चित रही। जामुन का पेड़ एक व्यंग्यात्मक कहानी है। यह कहानी एक ऐसे फलदायी पेड़ के चारों ओर घूमती है जिसके नीचे दबकर एक व्यक्ति अपने प्राणों को त्याग देता है। जामुन का पेड़ कहानी का शीर्षक प्रतीकात्मक है। जब किसी कहानी का शीर्षक सामान्य शाब्दिक अर्थ के अलावा किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है, तब उस शीर्षक को प्रतीकात्मक शीर्षक की संज्ञा दी जाती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों में फैली अक्रमण्यता पर करारा व्यंग्य किया है। इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है। नौकरशाही व्यवस्था पर चोट करने के साथ साथ यह कहानी साफ करती है कि कैसे एक छोटे से काम के लिए हम दफ्तर से दफ्तर, डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट घूमते रहते हैं, फिर भी हमारा काम होने की उम्मीद नहीं होती। इस कहानी में सरकार के निम्नलिखित विभागों की चर्चा की गई है। कृषि विभाग कृषि संबंधी मामलों की देखरेख करता है। दूसरा, व्यापार विभाग देश में होने वाले व्यापार से संबंधित कार्य करना। तीसरा, हॉर्टिकल्चर विभाग यह विभाग बागवानी तथा उनके रखरखाव से संबंधित है। चौथा, कल्चरल विभाग कला तथा संस्कृति के विकास संबंधी कार्य करता है। पांचवा, वन विभाग वनों तथा वन्य प्राणियों की सुरक्षा। छठा, विदेश विभाग यह विभाग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत बनाने तथा उससे संबंधित नीतियों के कार्यान्वयन में सहायता करता है। आइए इनकी कृतियों को देखते हैं। इनके उपन्यास है एक गधे की आत्मकथा, तूफान की कलियां, गद्दार, पियास, मिट्टी के सनम, सफ़ेद फूल, रेत का महल, दौलत और दुनिया, पराजय, यादों के चिनार तथा एक गधा नेफा में। इनकी कहानी है जिंदगी के मोड़, टूटे हुए तारे, अन्नदाता, 3 गुंडे, समुद्र दूर है, हम वहसी हैं, नज़ारे, मैं इंतज़ार करूँगा, दिल किसी का दोस्त नहीं, जामुन का पेड़। आइए देखते हैं इस कहानी के पात्र को। माली दयावान है, संवेदनशील है, दबे हुए आदमी को बचाने का प्रयत्न करता है, लेकिन गरीब होने व उसके पास कोई भी अधिकार ना होने के कारण वह चाह कर भी कोई काम नहीं कर पाता। वह पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को भोजन कराता है, उसके प्रति सहानुभूति रखता है, उसके साथ दुख सुख बांटता है। अतः यह कहा जा सकता है कि कहानी में माली एक सामान्य व्यक्ति होते हुए भी अपनी दयालुता तथा मानवता के कारण पाठकों के हृदय में गहरी छाप छोड़ता है। इस कहानी में मुख्य रूप से माली का चरित्र ही उभर कर सामने आया है। माली के अतिरिक्त अन्य पात्र में है सुपरिटेंडेंट, क्लर्क, चपरासी, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी आदि। आइए देखते हैं इस कहानी के उद्देश्य को। कहानी जामुन का पेड़ में लेखक ने सरकारी दफ्तरों के कार्य करने के तरीकों, उनकी लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना
व्यवहार पर करारा व्यंग किया है। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से यह बताया है कि समस्या चाहे जितनी भी गंभीर हो, सरकारी दफ्तर की कार्यप्रणाली नहीं बदलती है। फाइलें एक विभाग से दूसरे विभाग में घूमती रहती है। सरकारी अफसर काम करने के बजाय उसे टालने के बहाने ढूंढते हैं। सरकारी कार्यालयों में जो औपचारिकता दर्शाई जाती है वह साधारण नागरिकों के लिए अत्यंत कष्टदायक होती है। इस प्रकार इस कहानी द्वारा लेखक का उद्देश्य सरकारी दफ्तरों की कार्यप्रणाली तथा सरकारी अफसरों द्वारा दर्शाई जा रही उत्तरदायित्वहीनता को समाज समक्ष लाना है। आइए देखते हैं इस कहानी की कथा वस्तु को। जामुन का पेड़ एक हास्य व्यंग्य कथा है और हास्य व्यंग्य के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। अतः यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय लगे तो हैरत नहीं होनी चाहिए। यह कहानी एक ऐसे फलदायी पेड़ के चारों ओर घूमती है जिसके नीचे दबकर एक व्यक्ति अपने प्राणों को त्याग देता है। कहानी के प्रारंभ में सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का पेड़ गिर जाता है। देखने पर पता चलता है कि पेड़ के नीचे एक आदमी भी दबा हुआ है। लोग आदमी की ओर ध्यान न देकर उसके रसीले फल को याद करके अफसोस व्यक्त करते हैं। कुछ मनचले क्लर्क पेड़ की जगह आदमी को ही काटने की बात करते हैं जिससे कि पेड़ को कोई नुकसान ना हो। इस बात से हास्य और करुणा दोनों की अनुभूति होती है। वहाँ खड़े कुछ लोग आदमी को निकालने का प्रयास करते हैं, परंतु व्यापार विभाग का यह निर्णय आता है कि फाइल कृषि विभाग भेजी जा रही है। इस प्रकार फाइल एक विभाग से दूसरे विभाग जाती रहती है, किंतु कोई निर्णय नहीं लिया जाता। अंत में फाइल प्रधानमंत्री के पास पहुंचती है और पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया जाता है। अंत में पेड़ उठाने या काटने की कार्यवाही में इतनी अधिक देर हो जाती है कि पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति अपने प्राणों से हाथ धो बैठता है तथा जामुन के पेड़ के नीचे दबा व्यक्ति सरकारी कर्मचारियों की उदासीनता और लापरवाही के कारण दम तोड़ देता है। कहानी का अंत इस पंक्ति के साथ हो जाता है। कवि का हाथ ठंडा था, आँखों की पुतलियाँ निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पात उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। कृष्णचंद्र की कहानी सरकारी विभागों की लाल फीताशाही का पर्दाफाश करती है। कहानी में जामुन का पेड़ देश की समस्याओं का प्रतीक है और उसके नीचे दबा व्यक्ति देश का आम नागरिक है जो किसी न किसी बोझ तले दबा हुआ है और छटपटा रहा है। वहीं दूसरी ओर देश की शासन व्यवस्था को चलाने वाला सरकारी कर्मचारी वर्ग अपने को आम भारतीयों के ऊपर शासन करने वाला स्वामी समझता है। अपने अधिकारों और सुविधाओं के लिए यह वर्ग जितना सचेष्ट रहता है, आम जनता के हितों, ज़रूरतों और अपेक्षाओं के प्रति उतना ही उदासीन रहता है। प्रस्तुत कहानी जामुन का पेड़ में सरकारी कार्यशैली की निकृष्टता, उसमें निहित अमानवीयता, गैर जनहितवादी अफसरशाही का दबदबा, विभागों के बीच टालाटाली का खेल, शिक्षित मध्यम वर्ग का ढकोसलापन, सर्वत्र फैला दिमागी दिवालियापन, लोगों की संवेदनहीन मानसिकता जैसे पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के बारे में ना सोचकर जामुन के पेड़ के गिरने से हुए नुकसान के बारे में सोचना कि अब उन्हें जामुन खाने को नहीं मिलेंगे, इस सब को दर्शाना ही इस कहानी का परम लक्ष्य है। फाइलों के एक विभाग से दूसरे विभाग तक घूमते रहने तथा कुछ भी परिणाम ना निकलने से पेड़ के नीचे दबा आदमी प्राण रक्षा के लिए मृत्यु से जूझता हुआ अंततः मारा जाता है। प्रायः सरकारी विभाग और दफ्तर आम व्यक्ति के प्राणों तक को अपनी विकृत फाइल कल्चर का शिकार बना देते हैं। तो आइए देखते हैं इस कहानी के महत्वपूर्ण पंक्तियों को। पेड़ के नीचे दबे आदमी ने माली से कहा, ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। अगली पंक्ति,
मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क का कथन। अगली पंक्ति। हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ। वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। सुपरिटेंडेंट का कथन। अगली पंक्ति। अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। माली का कथन। अगली पंक्ति। तुम कवि हो। साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी का कथन। मैं लावारिस हूँ, दबा हुआ आदमी कहता है। अगली पंक्ति। आश्चर्य है इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, वह भी फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को। सेक्रेटरी का कथन। अगली पंक्ति। हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग के सुपुर्द कर रहे हैं क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और कृषि विभाग सिर्फ अनाज और खेती बाड़ी के मामलों में फैसला करने का हक रखता है। जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, इसलिए पेड़ हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगली पंक्ति। अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को काटकर निकाल लिया जाए। यह देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया। अगर इस आदमी को बीच में से यानी धड़ की जगह से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल आएगा और आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा और पेड़ भी वहीं का वहीं रहेगा। अगली पंक्ति। इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन कामयाब भी हो जाएगा, मगर आदमी मर जाएगा। अगली पंक्ति। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी शायर है तो सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक शायर है, लिहाजा इस फाइल का ताल्लुक ना तो कृषि विभाग से है ना ही हॉर्टिकल्चर विभाग से, बल्कि सिर्फ संस्कृति विभाग से है। अब संस्कृति विभाग से गुजारिश की गई वह जल्द से जल्द इस मामले में फैसला करे और इस बदनसीब शायर को इस पेड़ के नीचे रिहाई दिलवाई जाए। अगली पंक्ति। उसकी ज़िंदगी की फ़ाइल मुकम्मल हो चुकी थी।